क्वेश्चन में हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। हम देख सकते हैं हमारे फंक्शन की वैल्यूज चेंज हो रही हैं जैसे जैसे हमारा एक्स का इंटरवल चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये 3 इंटरवल्स पे हम अपने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे और हम देख सकते हैं पॉइंट 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे हमारे फंक्शन की वैल्यूज चेंज हो रही है, सेम एट पॉइंट 1। तो इसीलिए x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 पे हम अपने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ये हमारे 5 केसेस बन जाएंगे जिसपे हमें अपने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहला केस देखते हैं, व्हेन x इज लेस देन 0। x लेस देन 0 के लिए हमें फंक्शन गिवन है 2x। 2x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड वी नो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो इसीलिए वी कैन से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन 0। नेक्स्ट केस देखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे हमारे फंक्शन की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, इसीलिए इस पॉइंट पे हम दो लिमिट्स निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं हमारी क्या होगी, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। LHL देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे x टेंड टू 0 माइनस है इसीलिए x की जगह 0 माइनस h पुट करेंगे, वे h टेंड्स टू 0। फंक्शन में x की जगह 0 माइनस h डाल देंगे, f ऑफ 0 माइनस h इज f ऑफ माइनस h। अब हमारे पास फंक्शन गिवन था 2x, तो x की जगह हमने माइनस h डाला। लिमिट निकालने के लिए h की जगह 0 पुट करेंगे। हम देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू आ रही है 0। तो अब सेम RHL के लिए, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस है इसीलिए x की जगह 0 प्लस h डालेंगे, वे h टेंड्स टू 0। फंक्शन में x की जगह 0 प्लस h डाल देंगे, f ऑफ 0 प्लस h इज f ऑफ h। फंक्शन हमारे पास है 0 जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए इसमें लिमिट पुट करने का कोई फायदा नहीं है। हमारे पास सिंपल वैल्यू आ रही है 0। तो हम देख सकते हैं हमारा LHL इज इक्वल टू RHL आ गया है और हमें f ऑफ 0 गिवन है 0। सो हमारा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 आ गया। नाउ वी कैन से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट केस देखते हैं, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। इस केस के लिए हमें फंक्शन गिवन है 0। 0 एक कांस्टेंट फंक्शन है एंड वी नो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। सो वी कैन से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। नेक्स्ट केस देखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1। पॉइंट 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे हमारी फंक्शन की वैल्यूज चेंज हो रही है, इसीलिए इस पॉइंट पे हम दोबारा से दो लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे x टेंड टू 1 माइनस है इसलिए फंक्शन में x की जगह 1 माइनस h डाल दिया। फंक्शन हमें गिवन है 0 जो कि कांस्टेंट फंक्शन है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0। सेम RHL, क्योंकि यहाँ पे x टेंड टू 1 प्लस है इसीलिए x की जगह 1 प्लस h डाल देंगे। फंक्शन हमें गिवन था 4x, तो x की जगह 1 प्लस h डाल दिया। लिमिट निकालने के लिए h की जगह 0 पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ रही है 4। हम देख सकते हैं हमारा LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है, सो इसलिए हमारा फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 1। लास्ट केस देखते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। इस केस के लिए हमें फंक्शन गिवन है 4x। 4x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड वी नो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसीलिए वी कैन से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 1। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट आया है डिसकंटिन्यूटी का, दैट इज व्हेन x इक्वल टू 1, इसीलिए वी कैन से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r माइनस 1।